हमारे जीवन में सौभाग्य के चमत्कार को घटाने का माध्यम यदि कोई मंत्र बना तो गायत्री का ये पावन मंत्र ही बना। बाहर से देखने की दृष्टि से लगता है कि आज जब हम लोग नवरात्रि की पावन बेला में यहाँ आकर के बैठे, साधना के स्वर हमारे अंतर मन से निकल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की ये तपस्थली है, शांति कुंज की हरिद्वार की पावन भूमि है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतया हमारे जीवन के सौभाग्य की पहली पंक्ति को हम लोग लिख रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। ये कहानी जो है वो बरसों पुरानी है, युगों पुरानी है। सही पूछें तो आज तो उस सौभाग्यशाली यात्रा का चौथा चरण घटने जा रहा है। इस सौभाग्य के पहले 3 चरण घट चुके हैं। कौन से हैं वो 3 चरण? यदि हम मानवता की यात्रा की समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें दोस्तों, तो जब भगवान ने इस संसार को बनाया, सूर्य भगवान को बनाया, धरती को बनाया, प्राणियों को बनाया, तो एक लंबी अवधि गुजर गई। सूर्य भगवान के मध्य में और धरती के बीच में कोई बड़ा संबंध स्थापित न हो सका। भगवान सूर्य निकलते थे, लोग उनको देख करके खुश होते थे। सूर्योदय हुआ, प्रकाश की किरणें आई, तो लोगों के जीवन में नवजीवन का संचार होता था। फिर भगवान सूर्य ढल गए तो लोग उनके जाने के बाद जैसे तैसे रात को गुजारने की व्यवस्था बने, ऐसा प्रयत्न करते थे। वर्षों तक ऐसा चलता रहा। फिर मानवता की यात्रा का पहला चमत्कार घटा। इंसान के हाथ में अग्नि लग गई, आग, ताप की ऊर्जा। और जैसे ही अग्नि लगी वैसे ही वन वन भटकने वाला वो इंसान, जिसको हम वन मानुष कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, वो एक जगह पर स्थिर होने वाले इंसान में बदल गया। खेती की व्यवस्था जुड़ गई, पशुपालन की व्यवस्था बन गई। जो जंगल जंगल भटकता था वो एक छोटे से घर के अंदर, चाहे पत्थर का ही सही, वहां पर रहने लग गया। इंसान के हाथ में ऋग्वेद का पहला मंत्र आ गया, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। रत्नों को धारण करने वाली, यज्ञ के देवताओं को प्रतिष्ठित करने वाली अग्नि इंसान के हाथ में लगी। मानवता की यात्रा का पहला चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में आग लगी। फिर वर्षों गुजर गए। वर्षों गुजरने के बाद दूसरा चमत्कार घटा। इंसान के हाथ में बिजली लग गई, विद्युत की ऊर्जा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब पहली बार बिजली का संग्रहण करना शुरू किया तो वो इंसान जो एक ही जगह पर रहता था, गाड़ियों में चलने लगा, ट्रेनें आ गई, हवाई जहाज आ गए, आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। दूसरा चमत्कार घटा। फिर तीसरा चमत्कार घटा। अणु के अंदर से इंसान ने नाभिकीय ऊर्जा को खोज निकाला, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। वो इंसान जिसके कारण युद्ध और बहुत सारी समस्याएं होती थीं, जैसे ही परमाणु की ऊर्जा आई तो चमत्कार ये घटा कि उसके भय के कारण मित्र देशों को मित्र और शत्रु देशों को मित्र बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस भय के कारण लोगों को ये लगा कि देशों को साथ साथ चलने की आवश्यकता है। पहली बार मानवता के इतिहास में चमत्कार निकल करके आया कि लोगों को ये लगा कि हम लोगों को एक साथ मिलकर मानवता के लिए सोचने की आवश्यकता है। पहला चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में ताप की ऊर्जा लगी। दूसरा चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में विद्युत की ऊर्जा लगी। तीसरा चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में नाभिकीय ऊर्जा लगी। अब बारी चौथे चमत्कार की है। पहले के 3 चमत्कारों ने एक आदि मानव को मानव बना करके खड़ा किया। जो चौथा चमत्कार है दोस्तों, वो मानव को महामानव बना करके खड़ा करेगा, और उसका नाम मां गायत्री की ऊर्जा है। इंसान के अंदर जो भगवान छुपा पड़ा है उसको जगा पाने की सामर्थ्य गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हमारे अंदर छुपी उस ईश्वरीय शक्ति को अनावृत करने की क्षमता, बाहर निकालने की क्षमता, ऊपर उठाने की क्षमता और आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे भीतर मां गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। पहले के 3 चमत्कारों से सिर्फ इतना घटा कि जंगल में घूमने वाला मनुष्य, इधर उधर भटकने वाला मनुष्य एक इंसान में बदल पाया। कहीं पर दिनकर ने लिखा है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर गया,
मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने इस अभियान का नाम दिया प्रज्ञा अभियान। जब समाधि की घटना घटती है तो पातंजलि के मुख से 3 बार प्रज्ञा योग सूत्र में निकलता है। पहली बार जब अभ्यास और वैराग्य के पथ को प्राप्त करने के बाद योगी समाधि को प्राप्त करता है तो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। दूसरी बार जब तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के पथ पर बढ़ने के बाद क्रिया योग के बाद समाधि को प्राप्त करता है तो कहते हैं तस् सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। और जब तीसरी बार अष्टांग योग के पथ पर बढ़ने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद समाधि को प्राप्त करता है, तब उनके मुख से निकलता है तद जयात प्रज्ञा आलोक। इसको प्राप्त करने के बाद प्रज्ञा का आलोक व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठित हो पाता है। गायत्री का मंत्र उस ऊर्जा को जगाता है जिसको हम प्रज्ञा की ऊर्जा बोलते हैं। 3 चमत्कारों ने सिर्फ जंगल में घूमने वाले इंसान को इंसान बनाया, अब बारी इंसान की भगवान बनने की है। इंसान को भगवान बनाने का जो मंत्र है, मानव को महामानव बनाने का जो मंत्र है, वो गायत्री का मंत्र है। हम लोग जानते ही नहीं। व्यक्ति परमाणु के साथ हमेशा रहता है पर जानता नहीं कि परमाणु के अंदर कितनी बड़ी ऊर्जा छुपी हुई है। वैसे ही इस गायत्री के मंत्र के अंदर अनेकों परमाणुओं से ज्यादा की ऊर्जा छुपी हुई है। वो ऊर्जा जो मानव को महामानव बनाने का काम करती है। और वो बनने के लिए दोस्तों एक ही शर्त काफी है कि इंसान के जीवन में जो दिखाया गया पथ है उसके प्रति अहर्निश निष्ठा विकसित हो। ये जो हरिद्वार का कनखल में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, इसकी घटना बड़ी प्यारी है। घटना क्या है? स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ 6 ही लोगों को अपनी ओर से दीक्षा प्रदान करी। उन 6 में से एक स्वामी जी वो थे जिनने रामकृष्ण मिशन कनखल की स्थापना करी, और उसके बाद फिर विवेकानंद ने दीक्षा देने से मना कर दिया था। तो जब दीक्षा दी तो जो स्वामी जी थे, बहुत कम लोगों को पता है कि आज की तारीख में तो हम इतना बड़ा विस्तार देखते हैं तो हमें लगता है कि तुरंत घटा होगा। तुरंत नहीं घटा था। 1901 में विवेकानंद ने बेलूड़ मठ की भूमि पूजन पहली आधारशिला रखी और बेलूड़ मठ बन करके 1937 में तैयार हुआ। 36 वर्ष लगे। और इस समय में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बिखर गए। विवेकानंद के जाने के बाद लोग दूर दूर चले गए। फिर धीरे धीरे करके किसी देव शक्ति ने सबको जोड़ा और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। तो उसमें जो पहले पहले शिष्य थे जिनको उनने दीक्षा दी, उनमें से एक रामकृष्ण मिशन कनखल के स्थापना करने वाले। और उनको क्या कहा, मुझे वो कहानी बहुत प्यारी लगती है। उनने उनको बुला करके विवेकानंद ने एक ही चीज कही, गो टू हरिद्वार, डाई देयर, डोंट कम बैक। हरिद्वार जाओ, वहीं मरना, लौट करके नहीं आना। 1938 में उनका शरीर छूटा। बंगाल के थे, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, पर चूंकि गुरु का आदेश है तो सब कुछ छोड़ करके कनखल में आकर के रहे। लोगों ने हजारों बार कहा, विवेकानंद ने शरीर त्यागा, नहीं जाना है, गुरु ने कहा है। बेलूड़ मठ बन गया, नहीं जाना है, गुरु ने कहा है। शरीर जहां पर था वहीं पर उनका निकला। जब व्यक्ति के मन में ऐसी अहर्निश निष्ठा होती है दोस्तों, तो जीवन में सौभाग्य प्रकट हो पाता है। प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में वैसा ही संकल्प, वैसा ही समर्पण विकसित हो सके जो मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की धारा को प्रशस्त करता है। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जो इस मानवता की यात्रा की चौथी सौभाग्य की यात्रा को जन्म देने वाली शक्ति हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में नवरात्रि की पावन बेला, शांति कुंज हरिद्वार की पावन भूमि, पुनीत भूमि, वो भूमि जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने
अपने तप से, अपने संस्कारों से सिंचित किया, सुसंस्कारित किया, जिस पर आज भी हजारों साधकों के द्वारा निरंतर किया जाने वाला गायत्री मंत्र का जप इसको अक्षुण्ण ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसी पवित्र भूमि पर आज जब हम लोग नवरात्रि के पावन काल में आकर के उपस्थित हुए, तो आज के कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, देश विदेश विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज हम लोगों के जीवन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सौभाग्य की बेला निकल करके आई है। इस संसार में बड़े बड़े निर्माण होते हैं, पर कितना भी बड़ा निर्माण क्यों न हो, कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो, कोई नया अभियान शुरू हो, या फिर किसी विशेष योजना का सूत्रपात किया जाए, उसका परिणाम चाहे कितना भी विशाल, कितना भी विलक्षण, कितना भी अद्भुत क्यों न निकल करके आए, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से ही होती है। पहला कदम तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं रखना ही पड़ता है। कोई एवरेस्ट को भी चूम करके आ जाए, पर उसको भी अपनी यात्रा के लिए पहला कदम कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। कितनी भी गगनचुंबी इमारत क्यों न हो, विशाल बन जाए, भव्य बन जाए, बड़ा आलीशान भवन बन जाए, पर उसकी जो यात्रा है उसकी शुरुआत हमेशा पहली ईंट से होती है। बड़ा सा वृक्ष बन जाए, हजारों प्राणियों का बसेरा बने, न जाने कितनों को वो शाखा दे, प्रशाखा दे, उनके ऊपर छांव दे, उनके निवास का आधार बने, पर तब भी उस वृक्ष की यात्रा की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। इंसान कितना बड़ा हो जाए, विद्या की दृष्टि से विद्वान बन जाए, धन की दृष्टि से धनवान बन जाए, शरीर की दृष्टि से बलवान बन जाए, अध्यात्म की दृष्टि से महान बन जाए, तब भी उसको अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत एक छोटी कोशिका से करनी पड़ती है। इस जीवन में सौभाग्य कितना भी प्रचंड, कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से नन्हे से कदम से होती है। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य पहले कदम का होता है। यदि पहला कदम व्यक्ति का सही है, संकल्प के साथ है, निष्ठा के साथ है, भाव के साथ है, तो परिणाम उसका निश्चित रूप से विशाल, विलक्षण और अलौकिक निकल करके आता है। आज गायत्री परिवार के फलक को हम लोग देखते हैं तो अपने आप को हतप्रभ पाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, हर जाति में, हर वर्ग में, हर वर्ण में, हर स्थान में, हर भाषा में, हर प्रांत में, देश में, विदेश में, दुनिया के हर कोने में आपको गायत्री परिवार की उपस्थिति किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। शायद ही ऐसा कोई संगठन हो जो हर भाषा के अंदर, हर वर्ग के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर लगभग एक ही तरह की उपस्थिति को अपनी दृष्टि से प्राप्त कर पाता हो। आज जब हम लोग करोड़ों लोगों में फैले हुए गायत्री परिवार को देखते हैं तो लगता है कि एक अद्भुत चमत्कारिक घटना घटी है। पर यदि पलट करके देखें तो जब इस भवन की पहली ईंट रखी जा रही थी तब वहां पर 4 ही लोग विद्यमान थे। पूज्य गुरुदेव थे, उनकी पूजा की कोठरी थी, अखंड दीपक थे और दादा गुरु विद्यमान थे। 4 लोगों के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई उसने देखते देखते इस मत्स्यावतार का रूप धारण कर लिया। ऋग, यजु, अथर्व और साम जुड़े तो भारत की वैदिक परंपरा आ गई। 4 धाम जुड़े तो भारत की तीर्थ परंपरा आ गई। 4 पुरुषार्थ जुड़े तो भारत की सामाजिक व्यवस्था आ गई और 4 लोग जुड़े तो पूरा का पूरा गायत्री परिवार आ गया। ये जो गायत्री परिवार है वो 4 लोगों के द्वारा लगाई गई पहली ईंट से निकल करके आया। और आज जब हम उस दृष्टि से पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, उनके जीवन का समग्र मूल्यांकन करके देखते हैं, कोई बैठे और ये सोच करके देखे, कभी सुबह आप ध्यान से उठे और गुरुदेव के जीवन को निहारें तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव का जीवन एक विशाल वट वृक्ष की तरह से है। इधर जमीन के अंदर जड़ें इतनी गहरी चली गई हैं कि संभवतः पाताल को छूती हो, और ऊपर गुरुदेव उठे हैं तो इतना ऊपर उठ गए हैं कि स्वर्ग को भी अपने आगोश में ले लिया है। हर जगह पर गुरुदेव के जीवन के, उनके व्यक्तित्व के इतने फलक, इतने आयाम, इतने पहलू, इतना सारा देखने को मिलता है कि लगता है कि एक व्यक्ति ने नहीं, हजारों व्यक्तियों ने उस जीवन को जिया है। आप औरों के विषय में बताएं तो आपको ये बताना पड़ता है कि उनने क्या किया, वो क्या है। गुरुदेव के विषय में बोले तो ये बताना पड़ता है कि वो क्या नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हर कुछ है। साधक भी है, तपस्वी भी है, सिद्ध भी है, सुधारक भी है। गुरुदेव शिष्य भी है, गुरु भी है। गुरुदेव भविष्य दृष्टा भी है, युग दृष्टा भी है। गुरुदेव ने ऐसा कोई काम ही नहीं है जो नहीं किया हो। किसी का मन है कि यदि वो योग के विषय में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है,
किसी का मन है कि वो आयुर्वेद के विषय में पढ़ना चाहे, पढ़ सकता है। घर में बहनों को ये चाहिए कि सब्जी कैसे उगाए, पढ़ सकता है। आपको जानना है तुलसी के अंदर चमत्कारी गुण क्या है, पढ़ सकता है। आप जिस विषय में जानना चाहें उस विषय में गुरुदेव ने लिखा, बोला, जीवन को जिया और करके दिखाया। ऐसा सौभाग्य बिरलों को प्राप्त हो पाता है। हम लोग यदि गुरुदेव के जीवन को निहारें दोस्तों, उसकी समीक्षा करें, उसका मूल्यांकन करें, तो अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि इतनी महान परंपरा के साथ, इतने महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। गुरुदेव के जीवन के अंदर नारी जागरण भी है, गुरुदेव के जीवन के अंदर यज्ञ और गायत्री को घर घर पहुंचाने का भाव भी है, गुरुदेव के जीवन के अंदर अपरिमित लेखन भी है, और गुरुदेव के जीवन के अंदर युग परिवर्तन का उद्घोष भी। हम लोग यदि उस दृष्टि से सोचें दोस्तों, तो आज जब नवरात्रि की इस पावन बेला में आप लोग आकर के बैठे, तो मैं कहूँगा कि हर साधक अपने मन में आज की घड़ी को इसी दृष्टि से निहार करके सोचे कि यदि गुरुदेव ने हमें इस पवित्र काल में यहाँ बुलाया है, संक्रमण की बेला है, पिछला छूट रहा है, नया शुरू हो रहा है, ऐसे समय में यदि गुरुदेव ने हम लोग को यहाँ खींच करके बुलाया, तो एक ही भाव के साथ बुलाया दोस्तों कि इस समय में हम लोगों को भी अपना पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2026 अपने आप में एक अद्भुत मोड़ को लेकर के आ रहा है। परम वंदनीय माता जी के जन्म के, उनके अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। और उस विषय में जब 2026 की एक अत्यंत ही पुण्यदायी बेला की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आज का जो दिन है दोस्तों, वो एक तरीके से उस दृष्टि से या उस तरफ पहले कदम को लेकर के आया है। पहला कदम हम लोगों को सौभाग्यशाली और इस तरीके का उठाने की आवश्यकता है कि व्यक्ति यदि उस कदम को सही तरीके से उठाता है तो फिर अपने परिणाम को अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाता है। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो हर व्यक्ति के लिए, और ऐसा नहीं कि समूह के लिए, हर व्यक्ति के लिए एकाकी दृष्टि से, अकेले दृष्टि से आज की जो घड़ी है वो एक युग परिवर्तन के उद्घोष को लेकर के आई है। याद दिलाती आई है कि हम लोग दिखने की दृष्टि से यहाँ पर नवरात्रि की साधना को करने के लिए आकर के बैठे हैं, पर सही अर्थों में हम लोग यहाँ पर एक महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ देने के लिए आकर के बैठे हैं। बड़ा महायज्ञ चल रहा है। इस देश, इस विश्व, इस समाज, इस सृष्टि, इस समष्टि, सबको बदलने के लिए, सबका परिवर्तन करने के लिए, सबका परिशोधन करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जा रहा है जो आज से पहले कभी दी नहीं गई। गाड़ी के अंदर एक छोटी सी चीज़ खराब हो जाए, ब्रेक खराब हो जाए तो व्यक्ति जाकर के ब्रेक को बदलवा लेता है। डायनेमो खराब हो जाए तो डायनेमो को बदलवा लेता है। और यदि इंजन खराब हो जाए तो व्यक्ति को गाड़ी जो है वहाँ पर मिस्त्री के पास थोड़े दिन के लिए छोड़नी पड़ती है। तो आपको यदि एक इंजन बदलना हो तो वो काम एक मिस्त्री करता है, ब्रेक का काम कोई भी छोटा सा व्यक्ति कर देता है। पर यदि देश की पूरी आपको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बदलना हो तो फिर उसके लिए आपको बड़ा मंत्रालय बिठाना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग जुटाने पड़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रशिक्षण होगा। अभी तक लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग थी, अब राइट हैंड साइड की ड्राइविंग हो गई, तो आपको गाड़ियां नए सिरे से बनानी पड़ेंगी, लोगों को रूल नए सिरे से सिखाना पड़ेगा। वैसा ही परिवर्तन हो रहा है। इंसान जिस दिशा में चला गया है, मानवता जिस दिशा में चली गई है, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था को जन्म देना है। और वो देने के लिए हर उस व्यक्ति को बुलाया गया है दोस्तों जिसके अंदर महान शक्तियाँ, महाकाल, आदि शक्ति माँ गायत्री पुण्य को, तप को, प्रकाश को देख पाते हैं। उस दृष्टि से सोच करके देखें तो जो आज का समय है वो मेरे लिए, आपके लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, एक आमंत्रण बन करके आया है, एक निमंत्रण बन करके आया है, जहाँ पर गुरुदेव, जहाँ पर माता जी, जहाँ पर आदि शक्ति, जहाँ पर भगवान महाकाल हम लोगों को व्यक्तिगत दृष्टि से याद दिला रहे हैं कि हमें हमारी भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। और भगवान रोज रोज बुलाते नहीं हैं दोस्तों, भगवान तो कभी कभी ही बुलाते हैं। कभी एक युग में एक बार भगवान किसी को आवाज़ लगाते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक बार 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहकर, उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस की डीलिंग होने वाली थी, और बिजनेस की डीलिंग को पूरा करने के लिए यदि वो वहाँ से छोड़ करके जाते तो उनको 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता, जो उनको हुआ। ब्राज़ील गए। क्यों गए? क्योंकि रतन टाटा ने बुलाया था। तो टाटा के बुलाने पर यदि व्यक्ति 8 करोड़ रुपए का नुकसान सहने के लिए तैयार है, तो भगवान के बुलाने पर क्या हम लोग एक जन्म लगाने को तैयार नहीं? आप जरा सोच करके देखो,
टाटा ने बुलाया, व्यक्ति 8 करोड़ का नुकसान सहने को तैयार है, तो भगवान बुला रहे हैं, गुरु बुला रहे हैं, हम लोगों को तो ये जन्म लगा ही देने की आवश्यकता है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम क्या निकल करके आएगा, सिर्फ ये सोचने की आवश्यकता है कि बुलाया किसने। और जो भगवान की आवाज पर अपने जीवन को लगा पाने का साहस रखते हैं दोस्तों, उसका जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। भगवान ने पिछले युग में आवाज लगाई थी, और जब आवाज लगाई तो हर व्यक्ति अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गया। हम तक तो आ नहीं रही साहब, आप थोड़ा जोर से बोलो, हमारी आवाज पीछे तक आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से बोलिए। सबके सब अपने कान में ईयर प्लग लगा करके बैठ गए। एक ने सुनी, ग्वाल बाल ने सुनी, गोवर्धन ने सुनी, वृंदावन ने सुनी, और वो धन्य हो गए दोस्तों। ग्वाल बाल धन्य हो गए, गोवर्धन धन्य हो गया, वृंदावन धन्य हो गया, ब्रज की भूमि धन्य हो गई। हमारे जानने वाले लिथुएनिया में लिथुएनियन है, यदि उनको साल में 2 बार वृंदावन आने को नहीं मिले तो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतना ज्यादा उनको वृंदावन की याद आती है कि यदि वृंदावन नहीं गए तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। भूमि धन्य हो गई दोस्तों, उससे जो जुड़ा वो धन्य हो गया। भगवान की आवाज को जो सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उससे पहले जब भगवान राम ने पुकारा तब भी किसी को सुनाई नहीं पड़ा, एक नन्ही सी गिलहरी को सुनाई पड़ा, बूढ़े जटाइयों को सुनाई पड़ा, और जिसको सुनाई पड़ा उसका जीवन धन्य हो गया। आज भी गिलहरी अपनी पीठ के ऊपर भगवान के हस्ताक्षर को लेकर के घूमती है। आप जरा सोच करके देखिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है। दूसरों की दृष्टि से लगता है कि व्यक्ति दुर्भाग्य का प्राप्त बन रहा है, पर जो व्यक्ति भगवान के आगे अपने जीवन को आहूत करता है उसकी दृष्टि से सोच करके देखें तो उसके जीवन की सबसे सौभाग्यशाली घटना घट रही है। बाहर की दृष्टि से तो यही लगता है कि व्यक्ति ने नुकसान को प्राप्त किया। बलि ने पूरे के पूरे स्वर्ग के ऊपर और तीनों लोकों के ऊपर आधिपत्य कर लिया, और बलि पुण्यात्मा राजा थे। ऐसा नहीं है कि बलि के अंदर कहीं से भी असुरता थी, पुण्यात्मा राजा थे। उनने क्या किया, सारे के सारे देवता विलासी हो गए थे, उनने सारे देवताओं को काम पर लगा दिया। पवन का काम है बहना, आप भइये, धरती का काम है अन्न देना, आप दीजिए, हर एक को काम पर लगा दिया, और खुद भी काम पर जुट गए। निरंतर तपस्या करते थे, निरंतर यज्ञ करते थे, निरंतर दान देते थे, पुण्य बढ़ता ही चला जा रहा था। अदिति जो देवताओं की माँ थी, उनको भगवान ने वचन दिया था कि यदि तुम कुछ भी मांगोगी तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। अदिति अपने पुत्रों के लिए मांगने के लिए गई। उनने भगवान से कहा कि आप ऐसा करिए कि आपके अलावा तो बलि को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है, बोले आप जो है बलि को युद्ध में हराइए। तो भगवान ने कितनी प्यारी बात बोली। भगवान बोले युद्ध में तो उसको मैं भी नहीं हरा सकता हूं, मांग करके ही ला सकता हूं। इतना पुण्य उसका है कि उसको हरा पाने की सामर्थ्य युद्ध में मेरे पास भी नहीं, मांग करके ला सकता हूं। तो भगवान दान में मांग करके लाए, भगवान युद्ध करने के लिए नहीं गए। 52 अवतार बने तो भगवान दान में मांग करके लाए कि तू तीनों लोग मुझे दे दे, और तीसरा पग रखते समय में फिर से पुण्य ले लिया। बलि ने कहा कि तीसरा कहां रखेंगे, मेरे सिर पे रख लीजिए, भगवान को वो पुण्य भी देना पड़ा। ऐसे महान बलि। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पूरा साम्राज्य ले लिया तो इंद्र को लगा कि अब मैं बलि को बताता हूं। तो बलि के पास गए, बलि से जाकर के बोले कि देखा मैंने सब ले लिया। तो बलि बोले अरे तुमने नहीं लिया है, भगवान ने लिया है। और बोले जहां तक लेने और देने का प्रश्न है तो मैंने अपना साम्राज्य दिया है, पराक्रम थोड़े ही दिया है। अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बलशाली। और बोले जहां तक लेने देने का प्रश्न है तो तुम सोच करके देखो कि इस संसार में सबसे ज्यादा देने योग्य क्या, तीनों लोक। उससे बढ़कर के तो नहीं दिया जा सकता। कोई हीरा दे देगा, कोई 1 करोड़ रुपया दे देगा, कोई 1 अरब दे देगा, पर तीनों लोक से बढ़कर के तो नहीं दिया जा सकता, तीनों लोक। और लेने की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, तीनों लोकों के अधिपति भगवान विष्णु। बोले मैंने तीनों लोक लिए, तीनों लोकों के अधिपति को दान में दिए, जो बदले में मुझे मिलेगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। क्या मिला, ये मिला कि भगवान ने बलि को वचन दिया कि उनसे पहले की 7 पीढ़ियां, बाद की 7 पीढ़ियां, 14 के 14 लोग एक साथ बैकुंठ को जाएंगे। एक युग में एक बार बैकुंठ का दरवाजा खुलता है, और 14 लोगों को स्पेशल एंट्री भगवान को देनी पड़ी। एकदम से डायरेक्ट एंट्री है, 14 के 14 बैकुंठ को जाएंगे। और क्या बोले, तुम्हारा नाम लेकर के यदि कोई मुझे बुलाएगा तो मुझे वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। हम लोग कह करके पुकारते हैं कि नहीं, जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, जिस तरीके से बलि से आप बंधे वैसे ही हमसे आकर के बंध जाइए। और भगवान को आना पड़ता है। एक व्यक्ति का सौभाग्य हजारों व्यक्तियों को सौभाग्य दे करके गया।
बाहर की दृष्टि से लगता है दोस्तों कि जो भगवान की योजना में जुड़ा, जो गुरु की योजना में जुड़ा, जो सत्य की राह पर अड़ा, जो धर्म के मार्ग पर चला, जिसने अपने जीवन को आहूत किया, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग किया, उसने पाया क्या? जो उसने पाया वो अपने भीतर पाया। और वो सौभाग्य दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाने आया। मैं याद दिलाने आया कि आज के समय में, नवरात्रि के समय में, संक्रमण के समय में हम लोगों के सामने भी दो तरह की परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई। एक परिस्थितियां तो ये है कि हम लोग वो करें जो सारा का सारा समाज कर रहा है, सारी की सारी दुनिया कर रही है, या वो करें जो गुरुदेव ने हमें बताया। इन दोनों में से एक के चयन का वक्त आ गया है। या तो हम लोग सौभाग्यशाली बनेंगे, या तो हम अपने जीवन पर उस सौभाग्य के हस्ताक्षर कराएंगे, उस मुहर को लगा करके जाएंगे जिस मुहर को लगा करके ध्रुव गए, प्रहलाद गए, महापुरुष गए, महामानव गए। या तो उसको हम लोग अपने छाती के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर अंकित करके जाएंगे, या फिर भीड़ की तरह से दफना दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धरती पर आता हो और अमरता लिखा करके जाता हो। मरना तो हर व्यक्ति को है दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरता नहीं है। किस कारण से मरता है? वो जीवन के सौभाग्य को रख करके जाता है। मरने में तो हत्यारा भी मरता है और भगत सिंह भी मरते हैं। फांसी पर तो हत्यारा भी झूलता है और भगत सिंह भी झूलते हैं, पर मरने के कारण बदल जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली होंगे यदि हमारे मरने के कारणों में गुरुदेव के लिए मरने का कारण लिखा हुआ। आग लग जाती है दोस्तों तो आग को बुझाने वाले भी जाते हैं। ऐसे लोग भी जाते हैं जो आग को बुझाने के लिए गए, और ऐसे लोग भी जाते हैं जो आग का फोटो खींचने के लिए जाते हैं, इंस्टाग्राम पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। हम लोग ये प्रार्थना करें कि कल जब दुनिया का इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो, तमाशा देखने वालों में शामिल ना। ये समय चुनाव का है दोस्तों, ये समय इलेक्शन का है। वोट डाला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपकी पार्टी कौन सी। जब पार्टियां अपने अपने चुनाव को लड़ती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि साहब आप क्या करोगे, तो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं, अपना घोषणा पत्र रिलीज करती हैं कि साहब हमारा मैनिफेस्टो ये है। कल को यदि हमारी सरकार आ गई तो हरिद्वार इस तरीके का दिखेगा, उत्तराखंड ऐसा दिखेगा, भारत ऐसा दिखेगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की बात नहीं करता, उनकी कहानी तो अनोखी है, पर मैं आध्यात्मिक मैनिफेस्टो की बात करता हूँ। तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपने मैनिफेस्टो में छापा कि मैं नदी के ऊपर पुल बनाऊंगा। लोग बहुत खुश हुए, सबने ताली बजाई, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो था वो खड़े होकर के बोला कि पर हमारे यहाँ तो नदी नहीं है। तो व्यक्ति बोला कोई चिंता की बात नहीं, मैं पहले नदी बनाऊंगा फिर नदी के ऊपर पुल बनाऊंगा। अब मैं वो वाले मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा दोस्तों जहां पर पहले नदी बनाई जाती है और नदी के बाद पुल बनाया जाता है। मैं उस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कल को यदि ऋषियों का शासन आ गया, कल को यदि देवताओं का शासन आ गया, कल को यदि पूज्य गुरुदेव का, आदिशक्ति माँ गायत्री का, भगवान महाकाल का, गुरुदेव का शासन आ गया तो कल की दुनिया कैसी दिखेगी। यदि किसी के मन में प्रश्न आता हो तो उसको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको गुरुदेव के लिखे हुए को पढ़ने की आवश्यकता है। कल की दुनिया कैसी होगी, कल का समाज कैसा होगा या कैसा होना चाहिए, इसको गुरुदेव पहले से ही लिख करके गए हैं। आपको सिर्फ 21वीं सदी का संविधान उठा करके पढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले विश्व का, आने वाले समाज का, आने वाली सृष्टि का, आने वाली समष्टि का जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, गुरुदेव अपने हाथ से लिख करके गए हैं, और उसका नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। दोस्तों मैं कहूँगा कि आज का दिन जब हम लोग चैत्र नवरात्रि के समय में यहाँ आकर के बैठे, हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले विश्व को, आने वाले समाज को, आने वाले भविष्य को हम लोग कैसे बनाना चाहते हैं। जिधर हम लोग आज ईंटें रखेंगे वहीं पर इमारत खड़ी होने वाली है। जिधर आज हम लोग बीज बोएंगे वहीं पर वृक्ष उगने वाला है। जिधर आज हम लोग इंसान तैयार करेंगे कल की दुनिया वहीं से निकलने वाली है। हमारे हाथ में कल के प्रकाश की छवि आज तैयार हो रही है दोस्तों। उसको तैयार करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के लिखे को पढ़ने की, अपनाने की, आत्मसात करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, और सत्संकल्प किसको बोला, इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि संकल्प के साथ कुछ खास बातें होती है। क्या खास बात होती है? पहली बात तो ये होती है कि इच्छा का मतलब संकल्प नहीं है। इच्छा तो मन की खुजली है, हर व्यक्ति के मन में हो रही है, पर वो संकल्प नहीं। जब इच्छा निश्चय में बदलती है कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, तब हमारे जीवन में संकल्प का प्रादुर्भाव होता है, तब हमारे जीवन में संकल्प निकल करके आता है। पिछले सदी के
बड़े प्रसिद्ध संत हुए वाराणसी के परमहंस विशुद्धानंद जी, गोपीनाथ कविराज जी के गुरु। किसी ने पढ़ी हो मनीषी की लोक यात्रा तो उनके गुरु। और परमहंस विशुद्धानंद जी के पास क्या था, वो क्या करते थे कि भगवान सूर्य की रश्मियों को गायत्री मंत्र के माध्यम से परावर्तित कर देते थे। तो यदि आपके हाथ में कोई चीज है, कहा आपके हाथ में गुलाब का फूल रखिए, अब इसको बंद किया, भगवान सूर्य की रश्मियों को आमंत्रित किया, वो गुलाब का फूल गुड़हल में बदल जाता था। और बहुत पुरानी घटना नहीं है, अनेकों वीडियो हैं, अनेकों उनके ऑडियो हैं, अनेकों जो है उनके चित्र उपलब्ध हैं। तो वो क्या करते थे कि उसको बदल दिया करते थे। वो कहते थे विशुद्ध रूप से विज्ञान है। विशुद्ध रूप से विज्ञान क्यों है? बोले वही कार्बन है, उसका एक एटम आपने इधर से उठाया उधर लगाया तो कोयला हीरे में बदल जाता है। वही काम हम करते हैं, उसके एटम को उठा करके उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, बड़े बड़े राजा उनके दर्शन के लिए आकर के बैठे थे। खिचड़ी के राजा वहां पर बैठे थे, झांसी के राजा आकर के बैठे थे, ऐसे 4-5 राजा बैठे। उनमें से एक ने प्रश्न किया। उनने कहा कि साहब ये आप कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा अपनी मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी बंद करके मन में संकल्प करो कि मुझे इस जगह पर इस चीज की आवश्यकता है। मेरी मुट्ठी के अंदर वो चीज अभी उपस्थित हो जाए। सभी राजाओं ने और बाकी के जो लोग वहां सभा में आकर के बैठे थे, सबने मनी मन प्रार्थना करी, ये हम लोग चाहते हैं इस जगह पर आ जाए। मुट्ठी खोलो। मुट्ठी खोली, उसमें कुछ भी नहीं, खाली था। बोले अब दोबारा से रखो। सबने दोबारा से रखा। बोले फिर से आंखें बंद करो। सबने फिर से आंखें बंद करी। दोबारा से कहा कि अब फिर से प्रार्थना करो। सबने फिर से प्रार्थना करी। खोलो। जो खोला, जिसने जो चाहा था वो वहां पर था। बोले अंतर क्या पड़ा? अंतर ये पड़ा बेटा, तुम लोगों के पास इच्छा है, शक्ति नहीं है। बोले इच्छा के साथ जब शक्ति जाती है तब संकल्प का उदय होता है। आप लोगों ने सिर्फ इच्छा करी थी। इच्छा में से संकल्प तब आता है जब उसके अंदर शक्ति का संचार हो पाता है। तो दोस्तों, यदि हमारे मन में सिर्फ इच्छा है कि कल की दुनिया ऐसी हो जाए तो वो इच्छा है, उसके अंदर संकल्प नहीं है। संकल्प को पैदा करने के लिए हम लोगों को अपनी शक्ति का संचार उसके अंदर करना पड़ता है। और जब संकल्प निकल करके आता है तो वो संकल्प ऐसा होता है जिसको न केवल पूरा करना है बल्कि तोड़ना भी नहीं है। पूरा करना एक पक्ष, न तोड़ना उसका दूसरा पक्ष। पातंजलि ने जब संकल्प की व्याख्या करी है तो क्या बोला है? जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमः महाव्रतम। हर जाति के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई बोले कि साहब हमारे लिए पर उनके लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए। देश ऐसा नहीं है कि भारत के लिए और वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, हर देश के लिए। काल हर समय के लिए, समय हर तरीके की परिस्थितियों के लिए। अनवच्छिन्ना, उससे छुआ नहीं गया है, सार्वभौम है। जैसे ही व्यक्ति के पास ये विश्वास आता है कि हमारा संकल्प हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, आज के लिए, कल के लिए, आज की मानवता के लिए, कल की मानवता के लिए, उसका नाम हमारा युग निर्माण सत्संकल्प है। हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, आज के कल के लिए, कल वाले के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए, हमारे से बाद वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले समय के विश्व के लिए, उसका नाम हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। और जब हमारा युग निर्माण सत्संकल्प शुरू होता है तो पूज्य गुरुदेव उसको शुरुआत करते हैं आस्तिकता से। इस संसार की सबसे बड़ी जो शुरुआत हो सकती है दोस्तों, विश्वास से होती है। अंधेरी राह पर जा रहा हो बच्चा और उसको दूर से जो है माता पिता दिख जाए तो उसके अंदर का विश्वास आ जाता है। माता पिता की उंगली पकड़ में आ जाए, विश्वास आ जाता है। हम लोग कहीं से गुजर रहे हो और हमको बिल्कुल दूर दूर तक कोई देखने को न मिले, एकदम से कोई दोस्त दिख जाए, विश्वास आ जाता है। कहीं अंधेरी राह पर व्यक्ति जा रहा हो, दीपक जलता दिख जाए, बल्ब जलता दिख जाए, विश्वास आ जाता है। हमारे कदमों के अंदर विश्वास आ जाता है यदि हमें भरोसा हो कि जहां पर हम लोग चल रहे हैं सही चल रहे हैं। दोस्तों, उसका नाम आस्तिकता है। जिसको ईश्वर पर विश्वास है वही अपने पर भरोसा कर पाता है, और जिसको अपने पर भरोसा है वही भगवान पे कर पाता है। ईश्वर पर विश्वास और आत्मविश्वास दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान पर जिसको भरोसा है उसको अपने पर जरूर होएगा, और जिसको अपने पर भरोसा है उसको भगवान पर जरूर होएगा। जिसके पास ये दोनों गुण हैं उसके अंदर आस्तिकता का उदय होता है। और जिसके पास आस्तिकता का उदय हुआ वो क्या बोलता है? हम ईश्वर को सर्वव्यापी हर जगह मानते हैं, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। सर्वव्यापी है, हर जगह पर वही है। जब उपनिषद का मंत्र गूंजता है तो जो पहला मंत्र गूंजा है शुक्ल यजुर्वेद के पहले उपनिषद का,
क्या निकला? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाहर। कहते हैं सब कुछ पूर्ण है। उसने पूर्ण ने पूर्ण को जन्म दिया तब भी पूर्ण रह गया, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया तब भी पूर्ण रह गया, मैं भी पूर्ण, आप भी पूर्ण, बनाने वाला पूर्ण, बनने वाला पूर्ण, सबके सब पूर्ण है। वो चलता है नहीं भी चलता, दूर है पास भी है, हर एक के अंदर है हर एक के बाहर भी है। उसका नाम क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। उस परमात्मा को हम सर्वव्यापी मानते हैं, हर जगह पर है वो। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर वो नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी और कोई नहीं है, भगवान स्वयं है। कर्म साक्षी जगत चक्षु, हर व्यक्ति के कर्म का साक्षी है और ये पूरी दुनिया ही उसकी आंखें हैं। सर्वव्यापी, हर जगह पर वही परमात्मा, वही शक्ति विद्यमान है, उपस्थित है, उपलब्ध है, हर जगह पर है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो नहीं। संत कबीर को लोग पकड़ करके ले गए, और हमारे साथ चोरी करने के लिए चलो, अरे चलते हैं क्या दिक्कत है, चले गए। वहां पर गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप बाहर बैठना, यदि ये घर का मालिक है वो जग जाए तो आप हमें बताना। संत कबीर ने कहा ठीक है बता देंगे। जैसे ही वो अंदर गए, जोर से चिल्लाए, मालिक जाग रहा है। उन्होंने कहा कि कहाँ? एकदम आए, देखा मालिक सो रहा था। अरे बोले अपने झूठ में बेकार बुलाया, मालिक तो सो रहा है। ये मालिक सो रहा है, वो वाला मालिक तो जग रहा है, हर समय में जग रहा है। जिसको ये लगता है कि वो मालिक जग रहा है, उसके माध्यम से खराब कर्म कैसे हो सकता है? खराब कर्म उसी के माध्यम से घटता है दोस्तों, जो एक व्यक्ति से आंखें चुरा करके बैठा है। जो भगवान से आंखें चुरा करके बैठेगा वो कौन होएगा? उसको पता है कि हर जगह पर वही, किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर उसको तो दिख रहा है। सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखता है, न्याय भी बराबर का करता है। आप अमेरिका में जाएं तो वहां पर यूएस ओपन का जो कोर्ट है उसका नाम है आर्थर एश स्टेडियम। वो जो आर्थर एश कोर्ट है यूएस ओपन का, वो आर्थर एश के नाम पर पड़ा। आर्थर एश ने अपने जीवन में 12-14 ग्रैंड स्लैम जीते। जो टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है वो 12-14 जितने भी जीते, उस समय में वो नंबर 1 पर थे। और उनके जीवन का अंत हुआ जब उनको कैंसर हो गया। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, पत्रकार ने कहा कि भाई आपको कभी मन में ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे लोग हैं, उनको कैंसर नहीं हुआ, मुझे हो गया, मैं ही क्यों? आर्थर एश ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, इस संसार में 3 लाख लोग टेनिस खेलते होंगे या ज़्यादा खेलते होंगे। बोले उनमें से जो लोग प्रोफेशनल सर्किट में आते हैं वो लगभग 10,000 होते हैं। 10,000 में से जो सीडेड होते हैं वो 2,000 होते हैं। 2,000 में से जिनको ग्रैंड स्लैम खेलने का अवसर होता है 200 होते हैं। उन 200 में से मैं अकेला था जिसने एक बार नहीं बल्कि 12 या 14 बार ग्रैंड स्लैम को जीता। जब जीत रहा था तब नहीं कहा कि मैं अकेला क्यों। तो अब जीवन में कैंसर आ गया तो ये कहने वाला मैं कौन होता हूं कि मैं अकेला क्यों। जैसे ही व्यक्ति को विश्वास होता है तो उसको ये विश्वास आता है दोस्तों कि वो परमात्मा न्यायकारी है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। शिष्टस्य शासनम इति अनुशासनम। जो अंग्रेजी का शब्द है अनुशासन को क्या बोलते हैं? डिसाइपल। और जो डिसाइपल शब्द है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डिसाइपल निकल करके आया। जिसके जीवन में अनुशासन है वही शिष्य हो सकता है। जिसके जीवन में अनुशासन ही नहीं है वो शिष्य कैसे बनेगा? तो अपने जीवन में गुरु के, भगवान के, ईश्वर के अनुशासन को धारण करना, गुरुदेव ने कहा सबसे पहली शर्त है। पहली शर्त ही है कि व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी माने, न्यायकारी माने, और ये माने हर जगह पर उसकी अनुशासन की व्यवस्था चल रही है। और जब आपने मान लिया तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप उस गिफ्ट की रक्षा करेंगे जो ऊपर वाले ने दिया है। हमको यदि कोई गिफ्ट दे दे और कहे कि साहब आपको बड़े आदर सम्मान के साथ दिया, या हम किसी को दे दें और वो कहे नहीं आपने दिया है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और घर में गए और देखा कूड़े में डला हुआ है, तो आदमी को कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि अरे इतने भाव से दिया था, इतना अच्छा गिफ्ट दिया और इन्होंने कूड़े के अंदर डाल दिया है। वैसे ही भगवान ने दोस्तों हमको गिफ्ट दे करके भेजा, शरीर दिया, मन दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितना भी धर्म करना है उसका आधार तो ये शरीर ही है। और व्यक्ति क्या करता है कि जो शरीर मिला और जो मन मिला, जो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको गिफ्ट की तरह से रक्षा नहीं कर पाता। ये भूल ही जाता है कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान का मंदिर है। जो खाना नहीं है वो खाएगा, जो बोलना नहीं है वो बोलेगा, जिधर जाना नहीं है उधर जाएगा,
जिस समय में सोना नहीं था तब सोएगा, जिस समय में उठना नहीं था तब उठेगा। जब संयम चला गया है तो बीमारियां तो वहां पर आती। किसी जगह पर नाली के अंदर यदि कूड़ा करकट आकर के एकत्रित हो जाए तो कोई मक्खी मच्छरों को आमंत्रण पत्र देने के लिए थोड़ी जाता है कि अरे साहब वहाँ आइए, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी नाली है, सबसे ज़्यादा बदबू उसी में होती है, आप आएंगे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। 4 बजे के बाद एक बार आप वहाँ इकट्ठे होकर के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अन्य जगहों के मक्खी मच्छर भी वहीं आते हैं। ऐसा आप किसी को लिख के थोड़ी भेजते हैं। बदबू आई, मक्खी मच्छर अपने आप आते हैं। व्यक्ति के मन में दुर्भावनाएं आई, कुविचार आए तो अपने आप ही शरीर और मन नष्ट होने लग जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही शरीर और मन खराब होने शुरू हुए, वहां पर रोग शोक पतन अपने आप बिना बुलाए आते हैं। लाश पड़ी हुई हो तो उसको देख करके गिद्ध मीलों दूर से आ जाते हैं। मन खराब हो रहा हो, शरीर खराब हो रहा हो तो दुर्विचार दुर्भावनाएं अपने आप आ जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि उनका ध्यान रखना दूसरी व्यवस्था। हम लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भगवान, उनका अनुशासन, फिर ध्यान रखना है कि उनने हमें गिफ्ट दिए, शरीर दिया, मन दिया, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम निमित्त द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। जो ऊर्जा जन्म हो गई है उसके लिए संयम को धारण करेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 2 ही जगह से बीमारियां आती हैं, या तो हमारे मन से आती है, या तो थॉट से आती है, कंपनी से आती है, या तो विचार से आई या संगत से आई। 2 जगह से यदि व्यक्ति ने दरवाजा रोक दिया है, उन जगहों पे रोक दिया है जहां पर संगत खराब है और उन जगहों पे रोक दिया है जहां पर विचार खराब है। स्वाध्याय का मतलब है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम। हर कुछ पढ़ना नहीं, उसको पढ़ना जिसको पढ़ने से व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त होता है, वो स्वाध्याय। ऐसी किताबें पढ़ना, गुरुदेव की लिखी हुई ऐसी किताबें पढ़ना जो मन में अच्छी भावनाओं को, अच्छे विचारों को, अच्छे सत्संग को जन्म देती हैं। और सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल करके जाता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है कि एक जगह पर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान विष्णु से पूछा। उनने पूछा कि एक बात बताइए कि ये सत्संग की इतनी महत्ता कही गई है, कैसे है? भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, उस गांव में जाओ, वहां पर जो है एक सांप रहता है, सांप से जाकर के पूछो। बोले सांप से पूछे? बोले हाँ सांप से पूछे। देवर्षि नारद गए, जैसे ही उनने जाकर के सांप से कहा कि भाई सत्संग की महत्ता बतानी है, सांप ने बोलना शुरू करा। बोले मैं सांप था, ये था, ऐसे 2 लाइन बोली कि उसका प्राण छूट गए। वापस गए भगवान विष्णु के पास। जैसे ही भगवान विष्णु के पास गए, उनने कहा अब कहाँ जाऊं? उनने कहा उस जगह पर एक तोता रहता है, तोते के पास जाकर के पूछिए। बोले अभी सांप के पास भेजा था, अब तोते के पास भेज रहे हैं। तोते के पास गए, तोते के पास जैसे ही पहुंचे तो तोते ने जैसे ही पहली बात बोली, तोते के भी प्राण चले गए। क्या हो रहा है? वापस गए भगवान के पास, भगवान से जाकर के कहा कि अब कहाँ जाऊं? आपने 2 लोगों के पास भेजा, दोनों जो है कुछ बोले, उससे पहले उनके प्राण चले गए। अब कहाँ जाऊं? बोले उस राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, वहां जाकर के देखो। राजा के लड़के के पास गए। बोले वो कैसे बोलेगा, अभी तो पैदा ही हुआ है। बोले अरे फिर से बोल के बात करके देखो। गए तो उन्हें राजा के पुत्र से कहा कि क्यों भाई सत्संग की क्या महत्ता है? राजा का पुत्र बोला आपके सामने बैठा है। क्या मतलब है? बोले वो जो सांप था और तोता था मैं ही हूं। बोले आपका संग मिला, आपका संग मिला। मैं सांप था, सांप की योनि छूटी, तोता बना। फिर दोबारा आपका संग मिला तो तोते की योनि छूटी, अब राजा का पुत्र बनाऊं। संग का लाभ ये होता है। थोड़ी देर के लिए संग का लाभ मिला तो सांप जो है तोते में, तोता राजा के पुत्र में बदला। हमको गुरुदेव के साहित्य का संग मिलेगा तो कहां जाएंगे? दोस्तों हमें सोचने की आवश्यकता है कि वो जो गुरुदेव का साहित्य है वो हमारे जीवन को सदा बदलने के लिए आया, आत्मसात करने के लिए आया। समय का अभाव है और सारे सत्संकल्प के सूत्रों पर बोल पाना संभव नहीं, पर मैं ये कहूँगा दोस्तों कि उस सत्संकल्प को हमें नवयुग के संविधान की तरह पढ़ने की आवश्यकता है। यही प्रार्थना करूँगा कि हर व्यक्ति सत्संकल्प को लेकर के जाए, जेब के अंदर धारण कर ले। हमारा परिचय पत्र हमारा सत्संकल्प है। कोई पूछे गायत्री परिवार का कौन है? जिसके पास सत्संकल्प है। कोई पूछे गायत्री परिवार का भविष्य क्या है? जिसके पास सत्संकल्प है। कोई पूछे मानवता का भविष्य क्या है? जिसके पास सत्संकल्प है। कोई पूछे 21वीं सदी का संविधान क्या है? सत्संकल्प है। कोई पूछे आने वाले समय की समस्याओं का समाधान क्या है? सत्संकल्प है।
सारी चीजों के लिए गुरुदेव ने एक साधे सबसदे सत्संकल्प के अंदर सब कुछ दे दिया है। शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, कुविचारों से रक्षा, स्वाध्याय, सत्संग, इंद्रिय संयम, समय संयम, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, अनीति की सफलता को त्याग देंगे, नीति को धारण करेंगे, दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे, अपने लिए पसंद नहीं, समाजनिष्ठ बनेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसी कोई चीज छूटी ही नहीं है उसके अंदर जिसको अपनाने से समाज अच्छा नहीं बनता है। और सब कुछ कहने के बाद गुरुदेव ने क्या कहा है? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। पढ़ेंगे और अपनाएंगे और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं कहूंगा दोस्तों, हम लोग मानवता का संविधान अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है और 4 लाइनों में लिखा गया है। यदि आप देखो, फाउंडिंग फादर्स ने 4 लाइनें लिखी और बाद में बढ़ता चला गया। गुरुदेव ने 18 लाइनों के अंदर 18 महापुराणों को और मानवता के भविष्य को समेट करके रख दिया है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे हाथ में सत्संकल्प आया है। मैं कहूंगा कि पहला काम हर व्यक्ति अपने पास धारण करे। अपने घर में नित्य प्रति पढ़ने का नियम बनाए। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं। बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं। हर व्यक्ति को नियम बनाना चाहिए कि हम लोग मिल करके एक साथ सत्संकल्प का पाठ करेंगे। कोई केंद्र हो, शक्तिपीठ हो, प्रज्ञापीठ हो, चरण पीठ हो, वहां पर हमें रोज इसको पढ़ने की आवश्यकता है। रोज लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है? मैं कहता हूं आप लोग निकल जाइए दोस्तों। कहीं शादी हो रही है, पहुंच जाइए। वर वधू और कुछ बोले उससे पहले उनको सत्संकल्प बोलने की आवश्यकता है। कहीं पर स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, पहुंच जाइए। बच्चे प्रार्थना बोले उससे पहले उनको सत्संकल्प बोलने की आवश्यकता है। आप उनसे कहिए कि साहब, जितना समय आपको चाय पीने में लगता है उससे कम समय में हम आपको आपका भविष्य बदलने का सूत्र और मंत्र देने के लिए आए। चाय भी पिएंगे, उससे कम समय में सत्संकल्प पूरा हो जाएगा। आपको हमारे साथ दोहराने की आवश्यकता है। और कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ उद्बोधन नहीं देंगे, हम यहाँ प्रवचन नहीं देंगे, हम यहाँ लेक्चर नहीं देंगे, हम आपका कोई समय नहीं लेंगे। हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे, हम आएंगे, आपके मध्य में सत्संकल्प को बोलेंगे, आपको हमारे साथ दोहराना है। मैं कहूंगा जितने लोग हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में यदि अनुवाद न हुआ हो तो अवश्य करा लें। जिस भाषा में छूट गया हो उस भाषा में करा करके उसे देने की आवश्यकता है। यदि हम लोग 2026 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारा पहला कदम मजबूत होना चाहिए। और हमारा जो पहला कदम है वो मूल्य का होना चाहिए। हमारा पहला कदम सौभाग्य का होना चाहिए। और हमारा पहला कदम सत्संकल्प का कदम है। हमारा कदम गुरुदेव के द्वारा लिखे गए संविधान का कदम है। हमारा कदम मानवता के भविष्य का कदम है। हमें वो लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इस विश्वास के साथ लेके आने की आवश्यकता है। कहीं कोई आयोजन चल रहा हो, सत्यनारायण की व्रत कथा हो रही हो, पहुंच जाइए। भागवत कथा हो रही हो, पहुंच जाइए। कोई बोल रहे हो, पहुंच जाइए। उनसे कहिए कि साहब, हम लोग गायत्री परिवार से आए हैं। यदि इसकी एक भी बात से आपको विरोध हो तो दोबारा नहीं आएंगे। हम जो बातें बोल रहे हैं, आपको लगता है कि ये बातें ऐसी हैं जो कल के समाज में होनी चाहिए, मानवता में होनी चाहिए, संस्कृति में होनी चाहिए, कल नहीं आएंगे। नर और नारी पवित्र दृष्टि रखेंगे, आपको विरोध है? आप मत आइए। आप जरा सोच के देखिए, उसमें ऐसी क्या बात है जिसको अपनाने से कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है? हर व्यक्ति के भविष्य का निर्माता वो सत्संकल्प है। उसे अपनाने की, आगे बढ़ाने की, हर घर तक ले जाने की आवश्यकता है। अब चूंकि शुरुआत ही करनी है दोस्तों, तो मैं कहूंगा हम ही लोगों से शुरुआत करते हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और हम लोग आज सत्संकल्प के पाठ से ही इस बात को शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम का अंत हम लोग सामूहिक सत्संकल्प के पाठ से ही करेंगे। तो हर व्यक्ति से विनम्र निवेदन है कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम लोग सत्संकल्प का पाठ ही साथ साथ करते हैं। हम लोग यहाँ से बोलेंगे, आप लोगों को दोहराना है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम,
अर्थ संयम, संयम, समय संयम समय संयम और विचार संयम का और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को आपको समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे समाज का एक अभिन्न अंग माने और सबके हित में और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हर व्यक्ति नित्य पढ़े, जीवन में उतारे और औरों को पढ़ाने का प्रयत्न करे। इस संकल्प का सौभाग्य होगा दोस्तों यदि अगले वर्ष की शुरुआत होते होते हम लोग जब वर्ष 2026 में प्रवेश करें और 2026 की पूर्णाहुति को मना रहे हों तो भारत का कोई कोना न छूटा हो। व्यक्ति कार्यकर्ता बने न बने पर उसके कान के अंदर एक बार सत्संकल्प अवश्य पहुंच जाना चाहिए। दुनिया का कोई हिस्सा मत छोड़िए, कोई भाषा मत छोड़िए, कोई प्रांत मत छोड़िए, कोई देश मत छोड़िए। हर जगह पर निकल जाइए, लोगों को प्रेरित करिए। हर व्यक्ति के जेब के अंदर एक न एक सत्संकल्प अवश्य होना चाहिए। सभी को पुनः शुभकामनाएं, पुनः मंगल कामनाएं।